Hey guys, welcome back. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड विद योर प्रिपरेशंस. दिस इज पार्ट 3 of adjective and the reference word is weakness. If you are new to this channel, please you're welcome. And I must tell you something that this vocabulary section is going to be very helpful to you if you are the student of SSC, banking or any other examination in which English language is asked. You can follow my channel. ओके. सो आज का डिस्कशन है वो एडजेक्टिव्स के बारे में है. इससे पहले के दो वीडियो थे वो भी एडजेक्टिव्स के ऊपर ही थे, क्योंकि बहुत सारे वर्ड अपने पास हैं जो वीकनेस को शो करते हैं. ठीक है. वीकनेस का मीनिंग किसी भी तरीके से हो सकता है. लेट सपोज कि स्किल की वीकनेस हो, या फिर एक मेच्योरिटी की वीकनेस हो, किसी भी तरीके की वीकनेस हो, उस कंप्लीट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. थोरोली एकदम डिस्कस करते हैं. जितने भी सिनोनिम्स हैं, जितने भी कॉन्टेक्स्ट है उसका जो भी है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक आती है कि उसमें नहीं आती है, वो देखते हैं. साथ में यूजेज क्या क्या हैं उसके, कंप्लीटली प्रोफाउंडली उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो बने रहिए मेरे साथ. जो आज का डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं. देखो, पहला वर्ड अपने पास है स्लगिश. ठीक है. स्लगिश जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं सेंस देता है कि कोई पर्सन यदि ढीला ढाला है, उसमें एनर्जी की कमी है, या फिर वो डल है, इनेप्ट है, ऐसा कोई पर्सन है. या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी भी हो सकती है, ऐसा कोई इंटरेस्ट भी हो सकता है किसी का जिसमें कोई एक एनर्जी नहीं है, एक तरह से उसमें उत्साह नहीं है, करेज नहीं है. उस थिंग को बोला जाएगा स्लगिश. ठीक है. क्या बोला जाएगा? स्लगिश. और इसका जो बात करें, देखो यहाँ पे कुछ और वर्ड्स भी आएंगे, उनको हम साथ में डिस्कस कर लेंगे. और हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच आपको ज़रूर पता होना चाहिए किस वर्ड का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, कि वो एडजेक्टिव है या फिर वो वर्ब है, समथिंग. सो स्लगिश यहाँ पे सारे एडजेक्टिव हैं. तो इसका मीनिंग क्या होता है? लेकिंग इन एनर्जी या फिर विगर. विगर क्या होता है? जोश की बात होती है, उसको विगर बोलते हैं. और देखो, विगर का प्रोनाउंसिएशन तो विगर है, लेकिन आप स्पेलिंग देख लें, क्योंकि अमेरिकन काफ़ी ज़्यादा यूज होती है आजकल, जिसमें यू हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, उसको लिखते ही नहीं है. ठीक है. जैसे इसकी स्पेलिंग क्या होती है अमेरिकन में? VIGOR, विगर. जैसे बिहेवियर है, जैसे कलर है, तो उसमें क्या है? यू नहीं लिखते हैं अमेरिकन, है ना. हमको लिखना है, हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं. ठीक है. तो बात क्या है, यदि कोई पर्सन लेक कर रहा है एनर्जी के अंदर, विगर के अंदर, या फिर बात करें बिजनेस की, यदि वो बिजनेस एक्टिव नहीं है, ब्रिस्क बोला जाएगा ना, ब्रिस्क बोला जाएगा. एक्टिव नहीं है, या डल कोई पर्सन है, इनर्ट यानी इनएक्टिव है, या फिर सोगी. ये जो सोगी वर्ड है ये कहाँ आता है, इसको देखते हैं. जो दलदली इलाका होता है, वहाँ पे जो ज़मीन होती है वो दलदल वाली ज़मीन क्या होती है? इतनी हार्ड नहीं होती है, इतनी टफ नहीं होती है, बहुत ही एक तरह से दलदल क्या होता है? सॉफ्ट होता है ना. तो सॉफ्ट वाली ज़मीन होती है, उसके लिए वर्ड आता है सोगी. देखो, मेरे जो प्रीवियस वीडियो हैं उसमें भी बस सारे वर्ड डिस्कस करता हूँ, कहीं ना कहीं रिपीट भी करता हूँ वर्ड्स के मीनिंग को, ताकि आपको ये वर्ड्स ढंग से याद हो जाएं. सोगी किसके लिए आता है? एक ऐसी ज़मीन जो दलदली हो, उसको मार्सी एरिया भी बोलते हैं ना, जिससे मार्स गैस निकलती है. टॉर्पिड, टॉर्पिड का मीनिंग भी यही होता है, कहीं ना कहीं एनर्जी की कमी होना. और आगे भी वर्ड आएगा तो मैं उसको डिस्कस करूँगा ढंग से, है ना. लेथार्जी मैंने आपको कल भी बताया था, जो प्रीवियस वीडियो उसमें भी बताया था. लेथार्जी मतलब कहीं ना कहीं ऊर्जा की कमी, है ना, जिस पर्सन के अंदर है. और लैंग्विड भी वही है, एक तरह से ढीला ढाला, डल पर्सन, या फिर जिसमें विगर की कमी हो, इसमें इंटरेस्ट नहीं हो, चुपचाप पड़े रहना, इंट्रोवर्ट होना कहीं ना कहीं, उसको बोलते हैं लैंग्विड. और ये जो वर्ड है ये मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन सिनोनिम्स हैं, इसलिए इसको मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है. यहाँ पे देखो कितने सिनोनिम मैंने लिखे हैं. यदि इतने आप याद कर ले तो मुझे नहीं लगता इससे बार कोई वर्ड आपके एग्जाम में आएगा जो कि शो करता है इनएक्टिविटी को. बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, टेंडर. कॉमन वर्ड है टेंडर, और बहुत सारे एक तरह से कॉम्प्रीहेंसिव यूज के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. टेंडर का मीनिंग कहीं ना कहीं सॉफ्ट चीज़ होती है, या फिर इजीली जिसको हम तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, च्यू कर सकते हैं, यानी चबा सकते हैं. और जो कि जिसको थोड़ी सी मतलब कोई पर्सन ऐसा होता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट हो, जेंटल हो, और जिसको वो थोड़ा सा सिंपथी, यदि कोई चीज़ ऐसी हो जाए जिसको सिंपथी अच्छे से दिखाए वो, या फिर वो सेंटिमेंटल जल्दी जल्दी हो जाता हो, उसको बोलते हैं टेंडर पर्सन. या फिर वो जो यंग है एंड एमिच्योर है, क्या बोलते हैं? इमिच्योर. इमेच्योर मतलब कहीं ना कहीं मेच्योर नहीं है. जेजून जिसको बोलते हैं, जो एडोलेसेंस अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है, उसमें जो उसको उसी को इमेच्योर स्टेज बोलते हैं. ठीक है. या फिर इजी टू कट और चू, यानी जिसको आसानी से काटा जा सकता है, चू किया जा सकता है. दैट मीन्स हम बात करें, लेट सपोज कोई मीट का टुकड़ा है ना, तो आराम से कट रहा है तो टेंडर है, सॉफ्ट है. ठीक है. तो मैंने सॉफ्ट आगे लिखा भी है. दैट मीन्स टेंडर का मतलब कहीं ना कहीं पतला, सॉफ्ट, सेंटिमेंटल तरीके का, यंग, एमिच्योर, ऐसे जो वर्ड होते हैं वो किसके सिनोनिम हो सकते हैं? टेंडर के. और कहीं ना कहीं ये वीकनेस को ही शो करता है. बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, टॉर्पिड की, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था. देखो, बायोलॉजी में हम इसको यूज़ करते हैं किस किस तरीके से.
इन ए कंडीशन ऑफ बायोलॉजिकल रेस्ट और सस्पेंडेड एनिमेशन। दैट मीन्स आपने सुना होगा कि देखो सर्दी आती है तब ये जो सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं और जो छिपकलियाँ होती हैं वो दिखते नहीं है, कहाँ चले जाते हैं, ये रेस्ट अवस्था में आ जाते हैं, ये चुपचाप पड़े रहते हैं अपने बिल के अंदर जहाँ पर भी रहते हैं, और उस अवस्था को बोलते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो ये पशु पक्षी होते हैं ये चुपचाप पड़े रहते हैं बिना किसी एनर्जी को खर्च किए। समझ आ रही है? मतलब वो एनर्जी स्टोर करते हैं। ये क्या करते हैं, जो समर सीजन होती है उसमें कुछ मतलब स्टोर कर लेते हैं खाना अपने पेट के अंदर, बाद में धीरे पड़े रहते हैं, एनर्जी खर्च नहीं करते, तो उस अवस्था को बोलते हैं हाइबरनेशन। तो कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था होना जिसमें आप बिल्कुल एनर्जी शो ही नहीं करते हैं, बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं, उसको बोलते हैं टॉर्पिड। या फिर इसके सिनोनिम आप देखें बहुत ही अच्छे हैं, डोरमेंट, हाइबरनेटिंग मैंने आपको अभी बताया था, स्लगिश वो ऊपर हुआ था, इनएक्टिव यानी बिल्कुल एक्टिव नहीं होना। तो टॉर्पिड कहीं ना कहीं एक अच्छा वर्ड है, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप मेरे वर्ड्स एक नोटबुक अपनी हैंडराइटिंग में नोट करें और उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करें, ताकि ये जो वर्ड्स हैं आपके दिमाग में एक तरह से छप जाएं, है ना। ऐसा नहीं हो कि एग्जाम में वर्ड आ जाए, ऐसा लगे कि यार पढ़ा हुआ तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पढ़ा था, आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी में ये वन वर्ड के रूप में आ जाता है ना, सब्स्टिट्यूशन होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसको बोलते हैं वेलेट्यूडिनेरियन। क्या बोलते हैं? वेलेट्यूडिनेरियन। इसका मीनिंग होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी जो उसकी जो मेंटल स्टेट होती है, या फिर जो उसकी अपने शरीर को लेके काफ़ी, वो हेल्थ को लेके काफ़ी चिंतित हो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो कि यार मैं बीमार नहीं हो जाऊंगा, ये है वो है, जो ऑब्सेस्ड हो कहीं ना कहीं, है ना, कि यार मैं हाइजीनिक प्रोडक्ट खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा हूँ। मतलब वो अपनी एक तरह से हेल्थी जो उसकी हेल्थनेस है, एक तरह की जो अवस्था उसको लेके वो बहुत ही चिंतित रहता है, उस पर्सन को बोलते हैं वेलेट्यूडिनेरियन। ठीक है, क्या हो जाएगा? वीक और सिकली पर्सन, स्पेशली वन दैट इज मोrbidly कंसर्न विद हिज और हर हेल्थ। जो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव तरीके से, देखो यहाँ पे वर्ड आया मोर्बिडली, तो मोर्बिडली कहीं ना कहीं बना मोर्बिड से, और मोर्बिड क्या होता है? एक तरह से जो मानसिक अवस्था होती है, मेंटल स्टेट होती है, जो कि खराब मेंटल स्टेट होती है, उसको बोलते हैं मोर्बिड। तो बहुत ज़्यादा ही यदि ऑब्सेसिव नेचर हो जाए, किसके लिए, किसको कंसर्न करने के लिए? उसकी जो हेल्थ है, किसी पर्सन की हेल्थ के इस बारे में यदि बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाए कोई व्यक्ति, तो उसको बोलेंगे, उस पर्सन को बोला जाएगा वेलेट्यूडिनेरियन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से देखना इसको। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, ये है वेन। क्या है? वेन। और इसका मतलब होता है लाइट जो होती है। देखो वेन एक वर्ड और भी होता है, मैं आपको बताऊं, वो होता है WANE भी होता है ना। उसका मीनिंग भी कहीं ना कहीं कम होना होता है। जैसे मैं बात करूं, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं और धीरे 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 करते 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 क्या होता है, अमावस्या हो जाती है ना। तो उसके में क्या हुआ, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, उसके लिए वर्ड आता है वेन। ठीक है, जैसे हम टाइडल वेव्स की बात करते हैं, ज्वार भाटे की बात करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, वो घटने लगता है, उसकी वो अबेट होने लगता है, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, वहाँ पर भी वर्ड आता है वेन। बात करते हैं इस वेन की, तो वो लाइट है, उसकी यदि इंटेंसिटी कम हो जाए, जैसे तारे होते हैं झिलमिलाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? झिलमिलाने को शिमर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? सिमर। तारा जब मैं बात करूँ यदि झिलमिला, उसको बोलते हैं सिमर। क्या बोलते हैं उसको? SIMMER। देखो ये बीच बीच में वर्ड याद आते रहते हैं, ये एक्चुअल मेरे को मेरी स्क्रिप्ट में नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे याद आ जाते हैं बीच में, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिमर यानी झिलमिलाना तारों का। बात करते हैं यहाँ पे, तो लाइट की इंटेंसिटी कम होना या फिर ब्राइटनेस कम होना, धीरे धीरे लाइट डिम हो जाती है ना, डिम बहुत ही मध्यम हो जाती है, कम हो जाती है, उसको बोलते हैं क्या? वेन। या फिर डिम हो जाना। और फीबल मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है प्रीवियस वीडियोज़ में, जाके चेकआउट कर सकते हैं आप। लेकिन यानी कमी होना, वाइटलिटी ऊर्जा की कमी, रिवाइटल वर्ड याद आ रहा है, रिवाइटल वाइटलिटी, है ना। या फिर बात करें किसकी कमी, किससे ये कमी होती है? वेरीनेस। अब ये जो वेरीनेस का मतलब होता है थकान, क्या होती है? टायर्डनेस, या फिर फटीग जो होता है उसको बोलते हैं वेरीनेस। या फिर इलनेस से कमी हो सकती है, या फिर अनहैप्पीनेस से भी लोग स्ट्रेस में आ सकते हैं, स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। और यहाँ पे दो सिनोनिम देखें आप, एक है वर्ड पेल और एक है पेलिड। एक है वर्ड पेल और एक है पेलिड। इसको याद करने का तरीका सिंपल है। पेल से कौन सा वर्ड ध्यान में आता है? पीला, हिंदी में। ऐसे मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक है। पेल से क्या वर्ड ध्यान में आता है? पीला। तो पीला पड़ना, और पीला पड़ने का मतलब किसी का चेहरा है वो पीला पड़ गया, क्या समझते हैं आप इससे?
कि उसको वो सिक हो सकता है, बीमार हो सकता है, या फिर उसमें ऊर्जा की कमी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पीला पड़ना एक हिंदी किस में सेंस देता है, वीकनेस का सेंस देता है, इतना आप सब जानते हैं। तो ये पेल और पेलेट को याद करने का सिंपल तरीका है पेल पीला। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, ये है वीक नीड। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये जो नीड है यहाँ पे, ये शायद ये नीड था जहाँ तक मुझे लग रहा है ना? मिस्टेक हो सकती है, देखो, है ना? आई एम नॉट ए कंप्यूटर, आई एम ऑल्सो ह्यूमन। वीक नीड, तो यहाँ पे स्पेलिंग आप देख लें, नीड जो है ये वाला नीड नहीं है, जो ये मैंने लिखा है ये नीड है। और इसमें आप तो देख रहे हैं ये वर्ड कौन सा है, नी, यानी घुटना। और घुटना यदि मुड़ जाए, ठीक है, या घुटना वीक हो जाए, तो वो वीकनेस का है, तो एक तरह से रिजेम्बलेंस होगा। तो यहाँ पे लेकिंग विल पावर या फिर रिजोल्यूशन, एक दृढ़ निश्चय का की कमी होना किसी पर्सन के अंदर, ठीक है, एक दृढ़ निश्चय की कमी होने को क्या बोला जाएगा, वीक नीड, यानी एक तरह से कमजोर घुटने, है ना? और ये नीड यहाँ पे NEED वाला नहीं था, मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, नहीं तो कोई मिस्टेक हो जाती है, मैं आपको बताना पड़ता है वीक नीड। ठीक है, और ये मैं कमेंट बॉक्स में आपको पिन कमेंट कर दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि स्पेलिंग थोड़ी इनकरेक्ट है। लेकिन विल पावर यानी गटलेस, जिसको पर्सन को बोलते हैं गटलेस, यानी गट्स नहीं होना। या फिर रिजोल्यूशन, आप क्या करते हैं, नया साल आता है, रिजोल्यूशन लेते हैं ना, दृढ़ निश्चय लेते हैं कि मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, और बाद में 2 दिन बाद में पता आपको क्या होता है, बताने की जरूरत है नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, यह है विशी वॉशी। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था किसी का सिनोनिम था, इसको खुद को डिस्कस करते हैं। विल पावर की कमी होना, बिल्कुल विल पावर होना ही नहीं, है ना? और विल पावर कहीं ना कहीं शो करता है एक तरह से एनर्जी नहीं होना ना, एंथुजियास्टिक नहीं होना, या फिर करेज की कमी हो सकती है, या फिर वाइटलिटी यानी ऊर्जा की कमी हो सकती है। और ये वर्ड मैंने पहले बताया है, इंपॉर्टेंट है, आपने शायद देखा नहीं हो, क्योंकि पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो शायद नहीं देखा होगा। नेम्बी पेम्बी, देखो ऐसे ही आपको बहुत ही धांसू धांसू वर्ड मिलेंगे यहाँ पे, जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, और आपको यही वर्ड एग्जाम्स में मिलते हैं, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो, UPSC हो। ठीक है, बात करते हैं स्पाइनलेस। आपकी जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी कहीं के आपको सहारा प्रदान करती है, और यदि वो नहीं होगी तो आप बहुत ही वीक हो जाओगे। करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, यहाँ पे सिनोनिम गटलेस, जो मैंने अभी आपको बताया था, गट्स की कमी होना, विल पावर की कमी होना, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी होना, दैट ऑल कम्स इनटू दिस वर्ड। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, यह है लेसिट्यूडिनस। ये वर्ड बना है लेसिट्यूड से, है ना? तो ये किसी पर्सन के लिए आ जाएगा, लेसिट्यूडिनस एडजेक्टिव्स है। सो ये हो जाएगा वीक यानी कमज़ोर, एज ए रिजल्ट ऑफ इलनेस, इलनेस की वजह से यदि कोई वीकनेस आ जाए तो, या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस हो, या फिर लेकिंग एनर्जी। तो ये कॉमन वर्ड है लेसिट्यूडिनेस। ठीक है, और ये अपना वर्ड था। देखो ये आज के अपने सारे कंप्लीट वर्ड हो गए हैं। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको वर्ड पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, आई होप कि आप बहुत ही सेफ एंड सिक्योर हैं इस कोविड-19 पैंडेमिक में। ऐसे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बी हैप्पी।